चेंज्ड द बेटा अकाउंट के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा होता है कि प्यार में सेकेंडरी जेंडर कैसे मैटर कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि दो लोग, फेनरिर और एलियनोर, शादी कर रहे होते हैं। और एलियनोर मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे सच में लगा था हमारी शादी खुशहाल होगी। और फिर वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी किस कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि एलेनोर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने यहाँ के एक आदमी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें फेनरिर एनेक्स को गार्ड करने के लिए कहा गया था ना, तो तुम एक अननोन कैरियज को रोक क्यों नहीं रहे हो। जिस पे वो बोलता है कि वो तभी उस कैरियज में से एक आदमी बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा काउंट रिवेर। तो जिस पे एलेनोर बोलते हैं कि इस नाम से मुझे मत बुलाओ, अब मैं एलेनोर हूँ, एक मेंबर ड्यूकल हाउस का। और तुम हो कौन जो ऐसे प्राइवेट एरिया में ऐसे घुस आए। तो जिस पे वो कहते हैं कि माफ़ करिएगा, पर मैं तो आपके यहाँ पे ओमेगास को सप्लाई करता हूँ। मुझे लगा था ये बात काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, लेकिन ये अब तक आपके कानों तक पहुँची ही नहीं है। तो जिस पे एलेनोर बोलते हैं, क्या। उसके बाद एलेनोर अपने कमरे में आते हैं और सोच रहे होते हैं कि तभी मैं सोचूं कि इन लोगों ने मुझे कभी भी एनेक्स में क्यों नहीं जाने दिया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई फेनरिर के साथ ओमेगास को मैच करने की। शुरुआत से ही उन लोगों को ऐसा था कि मेरे जैसा बेटा फेनरिर के हस्बैंड होने के लायक नहीं है। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचने की। और फिर एलेनोर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और एक वास उठा के उसे तोड़ने जा रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर एक इंसान आते हैं और कहते हैं, सर एल रुक जाइए। और वो उनके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि सर एल, अगर आपको कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगेगा। जिस पे एलेनोर बोलते हैं, सियोन, मुझे क्या करना चाहिए। अगर फेनरिर ने उस ओमेगा को थोड़ा भी पसंद कर लिया या फिर वो ओमेगा फेनरिर के सीड से प्रेग्नेंट हो गया। तभी सियोन उन्हें बीच में रोकते हैं और कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका और फेनरिर का प्यार तो पूरे दुकल हाउस में मशहूर है और मैं किसी को भेज कर आपका रूम साफ करवाता हूँ। जिस पे एलियनोर थैंक यू बोलते हैं। और उसके बाद एलियनोर अपनी चेयर पे बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा मायूस होकर सोच रहे होते हैं कि चीज़ें इस तरह कैसे हो गई, कौन है जो ये सब करवा रहा है। तभी वहाँ पर भागते हुए फेनरिर आते हैं और कहते हैं, एल। तो एलेनोर बोलते हैं, फेनरिर। और उसके बाद फेनरिर अपने घुटनों पर बैठे होते हैं और एलेनोर का हाथ पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन सब में से किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं किया था। ये वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं चाहता था। और एल उन्हें सिर्फ और सिर्फ देख रहे होते हैं। फिर फेनरिर बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने एक ओमेगा को, जो कि हीट में था, मेरे बेडरूम में ज़बरदस्ती डाल दिया। और उसके बाद मुझे माफ़ कर दो एल, तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो एल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद एल उन्हें गले लगा देते हैं और फिर वो बता रहे होते हैं कि मैं उसे हमेशा माफ़ करता रहा जब भी वो मुझसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता रहा। और हर बार ऐसा ही होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि प्यार में सेकेंडरी जेंडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और फिर वो बताते हैं कि मैं तो सिर्फ उसके साथ नाम में रहकर ही खुश हूँ, लेकिन जो ट्रीटमेंट था वो तो काउंट होने से भी ज़्यादा बदतर था। और फिर एलेनोर को एक इंसान बता रहे होते हैं कि मुझे उस ओमेगा को फेनरिर के बेडरूम में ही रखना होगा जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाती है। तो एल बोलते हैं, क्या। जिस पे वो एल को समझा रहे होते हैं कि जब ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो उस टाइम पे अल्फा के फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए। जिस पे एल बोलते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा सर। तो उस पे वो कह रहे होते हैं कि अब तुम दोनों से तो कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है, तो तुम खुश नहीं हो कि वो ब्लड लाइन में आ रहा है। जिस पे एल कुछ नहीं बोल पाते हैं और सिर्फ हाँ बोल रहे होते हैं। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि तुम एक ओमेगा नहीं हो। और फिर बोला जा रहा होता है कि तुम्हारी इकलौती फ्लॉज यही है कि तुम ओमेगा नहीं हो एलेनोर। और इसके बाद
एलेनोर छत पे खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कैसे चीज़ें यहाँ तक कैसे आ गईं। मुझे लगा था हम खुश रहेंगे, हम खुश थे कभी। मुझे नहीं लगा था कि हमारे प्यार में सेकेंडरी जेंडर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन अब मैं खुद को खुद होने के लिए कर्स करता हूँ। और तभी नीचे एक गैरेज आ रहा होता है जिसमें से वही ओमेगा बाहर आ रहा होता है जो प्रेग्नेंट था। और एलिनोर सोच रहे होते हैं कि अब फेंड्रिर के पास एक ओमेगा है तो मेरा उसके पास रहने का कोई रीज़न नहीं बनता है। और ये कहते हुए एलिनोर रेलिंग के ऊपर चढ़ते हैं और सोच रहे होते हैं कि काश अगर मैं एक ओमेगा होता तो हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता, या फिर हमने कभी शादी की ही ना होती। और तभी उनकी अचानक आँख खुलती है जब फेंड्रिर उन्हें उठा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, एल तुम बहुत ही ज़्यादा पेल लग रहे हो, क्या तुम नर्वस हो? जिस पे एल बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं तो फेंड्रिर बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? एलेनोर सांस लो आराम आराम से। तो जिस पे एलेनोर सोच रहे होते हैं कि क्या मैं अपने वेडिंग डे पे वापस आ गया हूँ। और फिर फेंड्रिर उन्हें पीछे से पकड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे होते हैं। और एलेनोर मन में सोच रहे होते हैं, अगर ये सपना नहीं है और अगर मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ तो उसके बाद वो फेंड्रिर को बोलते हैं, फेंड्रिर। तो फेंड्रिर उनकी तरफ देखते हैं। फिर एलेनोर बोलते हैं कि हमें ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो जिस पे फेंड्रिर बोलते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो एल, क्या मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ कहा या फिर कुछ कर दिया गलत? तो उस पे एलेनोर बोलते हैं, नहीं फेंड्रिर, इसमें से कुछ भी तुम्हारी गलती नहीं है। और उसके बाद एलेनोर मन में सोच रहे होते हैं कि फेंड्रिर मुझसे हमेशा बहुत प्यार करता रहा, इतना प्यार कि उसे अपने पॉस्चर और ड्यूक और अल्फा होने को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे पता है अगर हम शादी कर भी लें तो भी हम खुश नहीं होंगे, इसलिए ये समझदारी की बात होगी अगर हम इसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दें। और उसके बाद वो फेंड्रिर से कह रहे होते हैं कि ये मेरे लिए भी आसान चॉइस नहीं थी, पर तुम एक अल्फा हो और मैं एक बेटा, हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो उस पे फेंड्रिर बोलते हैं कि एल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सेकेंडरी जेंडर कुछ मैटर नहीं करता है। जिस पे एलेनोर थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलते हैं कि फेंड्रिर, सेकेंडरी जेंडर को कुछ भी ओवरकम नहीं कर सकता है, तुम्हें एक ओमेगा के साथ होना चाहिए और मुझे एक दूसरे बेटा के साथ, यही सही होगा। जिस पे फेंड्रिर एलेनोर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम ही हो जिसके साथ मुझे रहना है और तुम मेरे अलावा किसके साथ रहना चाहते हो? तो जिस पे एलेनोर बोल रहे थे, फेंड्रिर। और तभी फेंड्रिर आगे बढ़ के एलेनोर को किस करने लगते हैं। और किस करने के बाद फेंड्रिर थोड़ा सा पीछे हटकर बोलते हैं, एल। तो उसके बाद एलेनोर बोलते हैं कि क्या हुआ? तो जिस पे फेंड्रिर अपने मुंह पे हाथ रख के बोल रहे होते हैं, एल, तुम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन तुम फेरोमोन्स रिलीज कर रहे हो। जिस पे एलेनोर आगे बढ़ के बोलते हैं, फेरोमोन्स, तुम क्या बात कर रहे हो? और इसके बाद वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं और उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इस पे एलेनोर बोल रहे होते हैं कि तो ये होते हैं फेरोमेन्स। और फेनरिर सोच रहे होते हैं कि क्या मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने रट की वजह से। और उधर एलेनोर सोच रहे होते हैं कि लेकिन अगर ये सच में फेरोमोन्स हैं तो मैं एक बेटा होके इसे कैसे फील कर सकता हूँ। उसके बाद एलेनोर के घर वाले बोल रहे होते हैं कि वो लोग, ये ऐसा कर कैसे सकता है, ये तो एक असॉल्ट हुआ, उसने एक बेटा के अगेंस्ट रट कैसे किया। मैं इस शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे रहा हूँ। जिस पे उनकी वाइफ उन्हें शांत कर रही होती है। और तभी एलेनोर को होश आता है। वहीं बगल में खड़े होते हैं सियोन, जिन्हें भी बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है और वो बोल रहे होते हैं, ये स्मेल बहुत अच्छी है। और तभी एलेनोर उन्हें बुलाते हैं और उसके बाद एलेनोर उनका हाथ पकड़ के कहते हैं, सर आप जग गए? और एलेनोर के माता पिता बोल रहे होते हैं कि बेबी तुम ठीक हो ना, क्या तुम हमें पहचान सकते हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? लेकिन उसके बाद ऐसा बोला जा रहा होता है कि सब लोग शांत हो जाइए, यंग मास्टर को अभी आराम की ज़रूरत है। और इसके बाद सियोन एलेनोर से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं
आपके पास रुकूं, तो जिस पे एल बोल रहे होते हैं हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो जिस पे सियोन बोल रहे होते हैं क्योंकि आपने मेरे हाथ को अभी तक पकड़ रखा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा घबरा के एलेनोर उनका हाथ छोड़ते हैं और सोच रहे होते हैं मैंने ऐसा कब कर दिया? जिस पे सियोन बोल रहे होते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा।